Come in. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून हरीश, वो फाइल लाए हो? सर ये है। बैठो ना। हाँ। एनी प्रॉब्लम सर? पता नहीं हरीश, ये कामने वाली डील मुझे जम नहीं रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरा मन कहता है मैं कामले को मना कर देना चाहिए। लेकिन सर मैडम तो कामले से एडवांस ले भी चुकी और वो बड़ी जल्दी में। कहीं ऐसा ना हो सर कि कामले को मना करके हम दोनों तरफ से चले जाएं, क्योंकि मैडम ने तो पुराने खरीदारों को पैसा वापस ले जाने के लिए फोन भी कर दिया है। ठीक है, तुम जाओ। हैव अ नाइस डे सर। नहीं, सुजाता को इतनी जल्दी क्यों है? वो इतना भी नहीं समझती कि ये केस जीतने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। नजरिया के मारे मरी मरी गुइया न। हाँ बात लगी। चुप रहिए मामा जी, इस वक्त कुछ मत बोलिए। वो कहा? राहुल भैया। अरे प्रांजू। हाय प्रांजू। हाय। क्या बात है? राहुल भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये वही बात है जो आप काफी दिनों से भूले जा रहे हैं। आप लोगों ने टेंडर और प्रोजेक्ट की बात तो कर दी, लेकिन मेरी कैश की बात नहीं की। प्रांजल, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। क्या है, मैं सारा पैसा एक बार में नहीं दे पाऊंगा, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दूंगा। देखिए मामा जी, आप तो कह रहे थे कि शांति शांति शांति। देखो साहब, राहुल बाबू, वो कैश देने की बात तो आपने बिल्कुल पक्की करी है कि अब पक्की बात को कच्ची करना राधे जी आपको शो बनाए थे साहब। मामा जी, मैंने अभी कहा ना, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं आपसे कोई लोन मांग रही हूँ। मैं आपसे अपने ही टेंडर के पैसे मांग रही हूँ। बस करो प्रांजू, बहुत सुन लिया। तुम्हारा तो टोन ही बदलता जा रहा है। टोन क्यों नहीं बदलेगा दीदी? अगर आप लोग अपने वादे से पलटेंगे तो मेरा टोन नहीं बदलेगा। हाँ, अगर फाइनेंस नहीं था तो मेरे साथ ये डील करने की जरूरत क्या थी? जबरदस्ती की थी क्या मैंने? अरे जबरदस्ती तो तुम हमारे साथ कर रही हो प्रांजल। अरे ये बिजनेस है, कोई खेल नहीं, इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा होता होगा, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। आप चुप रहिए मामा जी, मैं बात कर रही हूँ ना। राहुल भैया, मुझे मेरा कैश चाहिए। अरे 50 काम है मेरे, और आपको क्या लगता है मैं अपने पैसे छोड़कर मार्केट से फाइनेंस उठाऊं? अरे मार्केट की पोजीशन खराब है, वरना। ये आपकी प्रॉब्लम है। मुझे मेरा कैश चाहिए और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, एंड दैट इज क्लियर। तो क्या करूं मैं? अपने आप को बेच दूं? आप अपने आप को बेचिए, अपना ऑफिस बेचिए, अपना हिस्सा बेचिए। दिस इज नॉट माय लुकआउट। मुझे मेरा पैसा चाहिए, दैट इज इट। बस बस, बहुत हो गया प्रांजल। इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। एक डील क्या कर ली तुमने मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया। अरे ऐसे 4 डील में यूं एक महीने में करके उठा के फेंक देता था। लेकिन ये सब इनकी मेहरबानी है। आज इनकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। जवाब दीजिए चाचा जी। और क्या, ना तो ये हमारा पैसा दबाते और ना हमें आज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती और ना ही इतना सुनना पड़ता। अरे चुप क्यों हैं आप? सिर झुका के खड़े क्यों हैं आप? जवाब दीजिए ना। कहां से लाऊं मैं इतना सारा पैसा? कहां से इतने सारे पैसे इसे मैं दूं? क्या मैं अपना घर बेच दूं? क्या मैं रोड पे आ जाऊं, भीख मांगू मैं? अरे सबको तो आप एडवाइस देते फिरते हैं, मुझे भी एडवाइस दीजिए ना। अरे ये क्या बोलेंगे, ये तो हम बेवकूफ लोग हैं जो इनके झांसे में आ गए। इन्हें पता है अगर इन्होंने अपनी जुबान खोली तो इनको हमारा पैसा देना पड़ेगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना चाचा जी? हद हो गई, एक शब्द तक नहीं बोला इन्होंने। दिस इज टू मच। देखिए राहुल भैया, मुझे ना तो राम चाचा की कहानी सुननी है और ना तो आपकी। ये आप दोनों का पर्सनल मामला है, इससे मेरा क्या लेना देना?
हाँ, आप मुझे इतना बताइए कि 1 घंटे में आप मेरे कमरे में कब आ रहे हैं मेरा कैश लेने, एंड दैट्स इट। देखा राहुल, ये सब हमारी शराफत का इनाम है। अगर हमारी जगह कोई और होता तो अब तक राम चाचा को कोर्ट में खड़ा कर देता। हरीश कहाँ? आई एम हियर मैम। हरीश, तुम कहाँ गायब हो जाते हो? मैम जरा बैंक तक गया था। तुम्हें बैंक में जाने की क्या जरूरत है? अकाउंट के लोग हैं ना, उन्हें भेजो। बैठो। हरीश, फ्लैट के लिए एसी का ऑर्डर दे दिया? हाँ मैम, अगले हफ्ते डिलीवरी हो जाएगी। अगले हफ्ते? हरीश, हम उन्हें कैश में पेमेंट करें। उन्हें कहो कि हमें 3 दिन में माल की डिलीवरी चाहिए। ओके? ओके, आई विल ट्राई। और वो मार्बल का ऑर्डर दे दिया? उसका काम सुबह शुरू हो चुका है। मैम, ये इंटीरियर डेकोरेटर की फाइल है। अगर आप ओके कर दें तो मैं ये काम भी शुरू करवा देता हूँ। तुमने देख ली फाइल? सब ठीक है? रेट से थोड़े ज्यादा कोट कर रहे हैं, लेकिन फाइनल करने के पहले मैं एक बार आपकी मीटिंग उनसे करवा दूंगा। अगर आप कहेंगी तो 5-10% और कम हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे के बाद उन्हें बुलाओ। तब तक मैं फाइल देखूँ। ओके। अरे मोहन, जी बड़े मालकिन। जा साहब को दूध दे। जी। सेठ जी दूध पी लीजिए। नहीं मोहन, इस वक्त नहीं। मेरे लिए थोड़ी चाय बना लाओ। क्यों? दूध नहीं पीना? इस वक्त नहीं राधिका। दवाई भी तो लेनी है ना। हाँ, पहले मुझे थोड़ी चाय। आइए भाभी जी, आइए। आइए रस्तोगी साहब, ये है एंट्रेंस गेट। आइए आइए प्लीज का। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। नमस्ते बाबा जी। नमस्कार। बाबू जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। बाबू जी, आप हैं मिस्टर मिसेस रस्तोगी और आप हैं सेठ दुर्गा प्रसाद जी। नमस्ते। शहर में नए आए हैं, मेडिकल का बहुत बड़ा काम है इनका। दुकान तो इन लोगों ने पसंद कर ली, अब रहने को घर ढूंढ रहे हैं। चंपकलाल भाई, अब तो हम लोग रिटायर्ड जैसे लोग हैं। मकान के लिए तो बच्चों से ही बात करो। जी हाँ, लेकिन बाबूजी, मुझे तो राम प्रसाद जी ने फोन करके खुद ही बुलाया है। आपको उन्होंने बताया नहीं वो अपना पोर्शन बेचने वाले? हाँ बाबूजी, इसीलिए तो मैं इन लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। राम प्रसाद जी का पोर्शन कौन सा है बाबूजी? चंपकलाल, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई पोर्शन बिकाऊ नहीं है। चंपकलाल, यार तुम तो बिना पूरे इंक्वायरी के आप हमें यहाँ ले आए। अरे नहीं नहीं रस्तोगी साहब, आप बुरा मत मानिए। दरअसल गलतफहमी बाबूजी को हो रही है। मुझे राम प्रसाद जी ने फोन करके यहाँ बुलाया था। चंपकलाल, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर कोई कंफ्यूजन है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। आप लोग तो देख ही रहे हैं ना, यहाँ तो कोई पोर्शन बिकाऊ है ही नहीं। एंट्रेंस भी एक है। पता नहीं, मुझे तो ये चंपकलाल की बात सुनकर हंसी आ रही है। सॉरी सर, बिना वजह आपको तकलीफ दी। चलिए होगी, धन्यवाद। लेकिन बाबूजी, मैंने खुद अपने कानों से सुना। चंपकलाल, ये बात भी तुमने अपने कानों से सुनी है ना? इस वक्त जो तुम सुन रहे हो ना, वही सच है। जा सकते हो तुम। अच्छा बाबू।
अरे मोहन, मोहन। जी छोटे मालिक। मुझसे मिलने कोई आया था क्या? जी वो राम चंपकलाल को तुमने बुलाया था? जी हाँ। क्यों? बुलाया था मतलब वो आके चला गया क्या? हाँ, मैंने उसे भेज दिया। राम, तुमने बताया नहीं कि तुमने चंपकलाल को क्यों बुलाया था? जब वो यहाँ आकर जा चुका है भैया और आप उससे बातचीत भी कर चुके हैं तो उसने आपको बता ही दिया होगा। राम, तुम अपना पोर्शन बेचना चाहते हो? जी हाँ। ऐसी क्या मजबूरी है राम कि तुम अपना घर बेचना? मेरा घर अगर मेरा है भैया तो मेरा कर्जा भी तो मेरा ही है। मैं रोज रोज के तकाज़ों से परेशान हो चुका हूं भैया, इसलिए अपना पोर्शन बेचकर ये कर्ज चुका देना चाहता हूं। राम, तुम मोहन, अब अगर कोई मुझसे मिलने आए तो मुझसे ही मिलवाना। ये क्या हो रहा है इस घर में? हद होती जा रही है। ऐसा कौन है इस घर में जो राम का पोर्शन बिकवाकर अपना कर्ज अदा करना चाहता है? अब आप शांत भी हो जाइए ना। जब सब लोग चुप हैं तो आप क्यों बोले जा रहे हैं? ये शांत होने की बात नहीं है राधिका, और तुम बीच में मत बोलो। सुरेंद्र, तुम बिकवाना चाहते हो? वीरेंद्र, तुम? निधि? राम चाचा से कर्जे का तकाजा मैंने किया था चाचा जी। तुम राम का घर बिकवाना चाहते हो? ये मैंने राम चाचा से नहीं कहा चाचा जी, मैंने तो सिर्फ अपना पैसा मांगा। वो मेरा पैसा कैसे लौटाते हैं, दिस इज हिज लुकआउट। वैसे भी आप इन लोगों से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? इन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत है चाचा जी। और वैसे भी पैसे बिना मांगे तो मुझे मिलेगा नहीं। राहुल, लेकिन कम से कम इतना तो सोचो कि अगर ये सुरेंद्र, मैं तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूं, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ ये सारी बातें सबके सामने हुई। इतने दिनों से मैं इंतजार कर रहा था, अब और इंतजार नहीं कर सकता चाचा जी। और वैसे भी ये मेरे और राम चाचा के बीच की बात है, आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है? आप अपना मकान बेच देंगे और फिर अपने खून पसीने से बनाई हुई इस चारदीवारी को छोड़कर हम जाएंगे कहां? अरे कहीं भी चले जाएंगे लक्ष्मी, दुनिया बहुत बड़ी है। अरे और कुछ नहीं तो किराए के किसी छोटे से मकान में रह लेंगे हम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रोज रोज के ताने, रोज रोज वही बातें, इन सब से मैं बहुत परेशान हो गया हूं लक्ष्मी। और तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? ये इन सब का आदी नहीं हूं मैं। बिकता है तो बिक जाए मेरा पोर्शन, लेकिन राहुल के कर्जे से मैं किसी भी कीमत पर मुक्त होना चाहता हूं। बस एक बात पूछनी थी, तुम्हें तो मेरे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है? आप एक औरत से पूछ रहे हैं कि उसे अपना घर छोड़ने में कोई एतराज तो नहीं? मैं पूछती हूँ, मकान क्या केवल ईंट, मिट्टी और सीमेंट से बनता है? क्या भावनाओं की कोई कीमत नहीं? और क्या आप नहीं जानते
कि मकान बेचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन घर बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है। और स्वाभिमान की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत है या नहीं? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं हर रोज अपना स्वाभिमान एक नए खरीदार के हाथों बेचता रहूं, दलील होता रहूं, घुट घुट कर मरता रहूं? नहीं लक्ष्मी, नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं एक अपराधी की तरह नजरें छुपाकर इस घर में नहीं रह सकता। इसीलिए अपना हिस्सा बेचने के अलावा मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बता दो। सारे फैसले करने के बाद आप मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं? सच पूछिए तो आपके फैसले से ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि जिंदगी में पहली बार जिंदगी में आपने किसी बड़े फैसले में मुझे शामिल नहीं किया। हाँ, नहीं किया, क्योंकि वो दौर अब गुजर चुका है लक्ष्मी, जब बिना कहे बिना सुने तुम मेरे हर फैसले में शामिल हो जाया करती थी और तुम्हारे हर फैसले में मैं। लेकिन अब गुजर चुका वो दौर, और अगर मैं वो पहले वाला राम नहीं रहा तो तुम भी वो पहले वाली लक्ष्मी नहीं रह गई। तुम बदल गई हो लक्ष्मी। ये आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ये? हाँ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम आजकल जो भी सोचती हो सिर्फ एक बेटे की मां बनकर सोचती हो। एक पत्नी के रूप में मुझे तुमसे जो सहारा मिला करता था लक्ष्मी, वो कहीं बहुत पीछे छूट गया, और यही वजह है कि मैंने इस बात का जिक्र तुमसे पहले नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं किया? बस इतना ही विश्वास है मुझ पर? अरे मैं अमित की माँ बहुत बाद में हूँ, पहले मैं आपकी पत्नी हूँ। लक्ष्मी, हाँ। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि ये बात मुझे आपको बतानी पड़ रही है। आप क्या सोचते हैं जो ताने आपके कानों तक पहुंचते हैं वो मेरे दिल पर जख्म नहीं करते? जो जुबान आपके खिलाफ बोलती है वो मुझे अच्छी लगती है। आप रात भर जागते हो तो मैं चैन की नींद सो पाती हूँ। मैं नहीं बदली, आप बदल गए हैं। आपको अपनी लक्ष्मी पर भरोसा ही नहीं रहा। आप अपने आप को राहुल का अपराधी मानते हैं ना? लेकिन जब आप अपने मन की बातें मुझसे शेयर नहीं करते तो मुझे लगता है कि मैं आपकी अपराधी हूँ। बस लक्ष्मी, बस करो। कहीं तुम्हारी बातें मुझे भी ना रुलाते। नहीं, अब हम में से कोई नहीं रहेगा। होगा वही जो आपने सोचा है। हम किसी की बातें नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे हम ये घर छोड़कर। और मैंने तो वैसे भी अपनी जिंदगी का सफर आपके ही साथ शुरू किया था। अब अगर आप मुझे किसी झोपड़े में भी रखेंगे तो मैं उफ तक नहीं करूंगी। बस अपना भरोसा मुझ पर मत तोड़िएगा।